राधे राधे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण और माँ राधा का विवाह नहीं हुआ। ये तो सत्य है कि प्रेम की परिभाषा ही कृष्ण और राधा से आरंभ होती है। क्या आप जानते हैं कि वास्तविक में ही राधा कृष्ण का विवाह हुआ था? और यह विवाह कहाँ हुआ था? तो जानिए, यह विवाह हुआ था भांडीर वन में। भांडीर वन जो कि वृंदावन के पास में जगह है माठ के पास में ही भांडीर वन है। वहाँ पे ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान कृष्ण तथा माँ राधा का विवाह कराया था। इस बात के प्रमाण के रूप में आप स्वयं भी भांडीर वन जा सकते हैं और वहाँ पर मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति ऐसी है जो माँ राधा की मांग भर रही है। तो आप स्वयं जाकर प्रमाण देख सकते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, वस्तुतः उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि सत्य सिर्फ सत्य है। गर्ग संहिता में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। चलिए आइए आपको आज कृष्ण और राधा के विवाह से संबंधित कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। एक समय की बात है। श्री नंद जी अपने नंदन अर्थात अपने पुत्र श्री बालकृष्ण को अपने गोदी में लेकर गाय चराते हुए बहुत दूर निकल गए और धीरे धीरे कालिंदी के तट पर स्थित भांडीर वन में जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में भगवान कृष्ण की माया की वायु इतनी तेज चलने लगी कि पैर संभालने कठिन हो गए और पूरा आसमान घटाओं से भर गया। यहां तक कि पेड़ों के पत्ते भी टूट टूट कर गिरने लगे। अचानक कहा जाए तो एक बड़ा भय का वातावरण उत्पन्न हो गया और उसी समय इतना ज्यादा अंधकार छा गया कि ठाकुर जी धीरे धीरे बिलखने लगे और वो पिता की गोद में सिमट आए। अब नंद जी को भी भय हो गए। नंद जी बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी वे अपने उस बालक को यानी कि श्री कृष्ण को लेके परमेश्वर श्री हरि के शरण में चले गए। उसी समय करोड़ों सूर्यों की समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः धीरे 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 पास आती जान पड़ी और उस दीप्ति राशि के भीतर 9 नंदों के राजा श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उनकी श्रीअंगों पर आदिवर्ण नीले रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। श्री राधा के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने न सिर्फ मस्तक झुकाया और उनके सामने साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि हे राधे, ये तो साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम उनकी प्राण वल्लभा हो। और यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर ही जानता हूँ। तो हे राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लीजिए। वे संभवतः बादल की गर्जनाओं से डरने का स्यांग कर रहे हैं और उनकी लीला तो वही जाने। और हे राधे, हे देवी, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ और सदैव मेरी रक्षा करें। हे राधा रानी, तुमने जो कृपा करके मुझे दर्शन दिए हैं वह तो दुर्लभ ही है। वास्तव में तो हे राधे, तुम सबके लोगों के लिए ही अति दुर्लभ हो। इस प्रकार कहकर नंद जी ने कान्हा को राधा जी की तरफ बढ़ा दिया। तो श्री राधा जी ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया और फिर जब नंद राय जी उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए तब श्री राधिका जी भांडीर वन में गई। तभी वहां एक सुंदर सरोवर प्रकट हो गया जहां
स्वर्ण के सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और उन कमल के फूलों पर बैठी हुई मधुपावलियां उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोर अवस्था में आ गए और दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनकी श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में वंशी धारण किए वे नंद नंदन राशि राशि कामदेवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए अपनी प्रियतमा श्री राधा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रवेश किया। उस विवाह मंडप में पहले से ही सारी सामग्री संग्रहित थी। तभी वहां पर एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर वे दोनों प्रियतम अर्थात भगवान कृष्ण और श्री राधे विराजित हो गए। वे दोनों मेघ और विद्युत के भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा जी आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर अपने चारों मुखों से उनकी मनोहर स्तुति करने लगे और बारंबार उनका नाम का गुणगान करने लगे। वह कहने लगे कि आप परात्पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ। ओ आप गोलोक धाम के अधिनाथ हैं, आपकी लीलाओं का कहीं भी अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती हैं। आप ही जब वैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं तब ये वृष भानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप में आपके साथ होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती हैं। आप श्री विष्णु हैं स्वामी और ये कमल वन वासिनी कमला है। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती हैं। आप पति शिरोमणि हैं तो ये पत्नियों में प्रधान है। आप नरसिंह हैं तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती है। आप जब नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती है। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं वहाँ तदन रूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती है। हे पुरुषोत्तम, आपका ही श्याम और गौर द्विविध तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं और मैं आपकी शरण लेता हूँ। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं। तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों का वैवाहिक विधि संपन्न कराना चाहता हूँ। कृपया आप आज्ञा दें। प्रभु की आज्ञा देते के साथ ही इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण और राधा का पाणी ग्रहण संस्कार की विधि वैदिक विधि विधान से पूरी की और पूरी होने के बाद उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के हाथों से भी श्री वृष भानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बैठाया। और उस प्रांत जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। उस समय न सिर्फ देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने भी नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया।
इस अवसर पर भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मांड, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, दक्षिणा आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान करें। तो प्रभु ने उनको बोला, तथास्तु। इस प्रकार मित्रों, आज मैंने आपको जो कथा सुनाई है यह पूर्णतः सत्य है। प्रतिबल प्रयास ये रहेगा नई नई कथाएं लेके आऊं और आप लोगों का हृदय प्रसन्नता से भर दूं। बाकी होगा वही जो राधा रानी चाहेंगे और कृष्ण चाहेंगे। राधे राधे।